आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम नूर आलम और आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं बेहद महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को लेके आपके मन में, आपके दिमाग और दिल में अक्सर ये कंफ्यूजन रही होगी या रहती होगी कि आखिर जो ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है और इंग्लैंड क्या है, तो आखिर ये तीनों में क्या डिफरेंस है। इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में मात्र 10 मिनट में इसको समझेंगे और वो भी मैप के जरिए। तो आइए सबसे पहले देखें कि आखिर ये क्या तीनों में डिफरेंस है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक बेहतरीन खूबसूरत मैप देख रहे होंगे। इसमें अलग अलग तरीके के कलर लगे होंगे। तो इसी को हम लोग आगे चल के पूरे सिस्टम को यानी पूरे मैप को ही आज यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन से। जी हां, ग्रेट ब्रिटेन को समझ लेंगे, फिर ब्रिटेन को समझ लेंगे और आखिर में समझेंगे यूनाइटेड किंगडम को। तो याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन जो है कोई देश का नाम नहीं है। एक बार फिर बता दें कि ग्रेट ब्रिटेन एक देश का नाम नहीं है, एक ये आइलैंड का नाम है। क्या है? एक द्वीप का नाम है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो उससे यह बताना कि ग्रेट ब्रिटेन जो है एक द्वीप का नाम है और यह द्वीप पूरे दुनिया में 9वां सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? 9वां सबसे बड़ा द्वीप है। कहां है? अटलांटिक महासागर में है। तो याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो पूरी दुनिया का 9वां सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। यह बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी ग्रेट ब्रिटेन नाम का एक आइलैंड है, द्वीप है, बस। अब इस द्वीप के ऊपर क्या क्या है वो अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये बड़ा सा द्वीप है जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। तो इस द्वीप के ऊपर तीन पड़ेंगे आपको। एक इंग्लैंड पड़ेगा, एक स्कॉटलैंड पड़ेगा और एक वेल्स पड़ेगा। यानी ये 3 एरिया इसके द्वीप के ऊपर पड़ेंगे। तो आगे चल के देखेंगे यहां पर ये 3 एरिया कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये वाला एरिया, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड का नाम है। तो याद रखिएगा कि जहां तक ये हमारा ये पेन चल रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। यानी ये ग्रेट ब्रिटेन नाम का एक द्वीप है जो इतना हमने जिसे घेर रखा है, यानी उस पे। अब इस ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप के ऊपर कौन कौन स्थित है ये देखो। अगर हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर स्थित की बात करें तो यहां पर देखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर आपको देख रहे होंगे एक लिखा हुआ स्कॉटलैंड, ये वाला पिंक वाला, और इसके ऊपर ये ग्रीन वाला देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है इंग्लैंड। और यहां पर आप देख रहे होंगे ये वाला, ये डार्क ग्रीन है, ये वाला देख रहे होंगे ये वेल्स है। तो याद रखिएगा, आपको ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर यानी जो ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड बताया था उसमें कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से एरिया, एक बार फिर से आपको यहां पर अलग करके बता देते हैं। तो जरा देखो, यहां पर देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन में एक तो आपका आता है जो इसे ये वाला एरिया जिसे हम काले से चारों तरफ से घेर देते हैं, ये कहलाता है स्कॉटलैंड। क्या कहलाता है? स्कॉटलैंड कहलाता है ये वाला। दूसरा ये कहलाता है आपका, जिसे दूसरे कलर से हम घेर दें ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ये वाला एरिया जहां तक ये हमारा पेन चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये वाला एरिया जो है ये कहलाता है इंग्लैंड, जो कि एरिया में सबसे बड़ा इस पर है। ये हुआ दूसरे नंबर पे इंग्लैंड। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, चलो ये वाला कलर देख लेते हैं आपके लिए, जो देख रहे हैं आप, ये कहलाता है वेल्स। तो याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब एक आइलैंड है, इसके ऊपर 3 अलग अलग क्षेत्र कह सकते हैं, एक आपका स्कॉटलैंड, एक इंग्लैंड और एक वेल्स है। इन तीनों को मिला के जब पढ़ेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन के बारे में क्लियर कर लें, एक देश नहीं है, एक आइलैंड का नाम है और इसी आइलैंड के ऊपर स्कॉटलैंड और वेल्स और इंग्लैंड पड़ते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई होगी ग्रेट ब्रिटेन क्या है। वो ग्रेट ब्रिटेन क्या है? तो ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है जिसके ऊपर ये 3 पड़ते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर देख रहे होंगे, एक ये अलग से एक चीज और दिखाई दे रही होगी, ये है आयरलैंड, पूरा आयरलैंड है, इसके को बाद में समझेंगे। तो यहीं तक सिर्फ समझो अभी तक ये ग्रेट ब्रिटेन क्या था। तो उम्मीद करते हैं ग्रेट ब्रिटेन के बारे में समझ में आ गया होगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो 3 हैं जैसे स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, इन तीनों की अपनी अपनी राजधानियां अलग है, तीनों की इनकी अपनी अपनी संसद अलग है, तीनों का अपना अपना इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलग है।
किस मामले में एक है वो आगे चल के बताएंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जानकारी क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं ब्रिटेन क्या है। तो यहां पर देखो ब्रिटेन क्या है। ग्रेट ब्रिटेन क्लियर हो गया, यानी ग्रेट ब्रिटेन का मतलब स्कॉटलैंड, ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब यहां पर एक आपका हुआ स्कॉटलैंड, दूसरा हुआ इंग्लैंड और तीसरा हुआ वेल्स। ये तीन को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, जो कि एक आइलैंड भी है। अब यहां पर याद रखिएगा आपको ब्रिटेन किसे कहेंगे, ध्यान रखना। जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन बराबर, यानी ऐसे समझो आप यहां पर ग्रेट ब्रिटेन बराबर हमने क्या बोला था, हमने कहा था ये आता है स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड। तो अब ये क्या करें, जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन में जो तीन चीजें थी, अगर हम इसमें से स्कॉटलैंड को हटा देते हैं तो यही बन जाता है आपका ब्रिटेन। तो एक बार यहां पर फिर बता दें आपको कि ग्रेट ब्रिटेन जब पूछा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब ये तीन को मिला के बना है, और जब हम ब्रिटेन कहेंगे तो ब्रिटेन में इसको हटा देंगे तो ब्रिटेन का मतलब सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये वाला एरिया पूरा का पूरा ब्रिटेन कहलाएगा, जिसमें आपका ये आता है वेल्स आता है, और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर ये आता है, ये ठीक है, ये वाला। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्रिटेन क्या है तो उसे बताना ब्रिटेन का मतलब वेल्स और इंग्लैंड को मिला के ब्रिटेन कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन जब जोड़ देते हैं तो हम इसमें स्कॉटलैंड को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब याद रखना। अब चलते हैं हम लोग अगले स्टेप पर, और अगले स्टेप पर देखते हैं कि आखिर ये ब्रिटेन, ये तो हो ही गया जैसे बताया हमने, अभी आपको देख भी रहे होंगे। ब्रिटेन का मतलब होता है, यहां पर आपने देखा होगा इंग्लैंड और वेल्स को जोड़ के एक साथ जब पढ़ते हैं तो इंग्लैंड इसको ब्रिटेन कहते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम क्या है। तो याद रखिएगा बच्चा, यूनाइटेड किंगडम एक देश का नाम है। अब इस यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है वही आपको यहां पर बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख लेना कि जैसे अभी हमने बताया था आपको कि ग्रेट ब्रिटेन बताया, तो ग्रेट ब्रिटेन में आपने देखा कि ये उसमें आपका स्कॉटलैंड आता है, उसमें आपका इंग्लैंड आता है, और उसमें आपका वेल्स आता है, ये बताया था, याद भी होगा। उसके बाद हमने कहा था कि अगर आपको इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में अंतर निकालना हो तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब ये तीन, और ब्रिटेन का मतलब इसे हटा देना, फिर ये वाला बन गया आपका ब्रिटेन। तो अब ग्रेट ब्रिटेन जब कहेंगे तो ये तीनों शामिल रहेंगे उसमें। अब यहां पर देखिएगा कि इसमें अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है कि आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। यहां पर आपको एक चीज बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये आयरलैंड है, लेकिन आयरलैंड में आप ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे जिसे आपने देखा होगा कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको छोटा सा, ये कलरफुल देखना, ये वाला, ये जो एरिया है ये आपका, यानी इसको मिला लो, यानी एक, और ये हुआ स्कॉटलैंड 2, और इंग्लैंड हुआ 3, और आपका वेल्स हुआ 4। जब इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे तब ये क्या कहेंगे, तब इसे कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन ही एक देश का नाम है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड नेशन में ग्रेट ब्रिटेन है। वहां पर अगर किसी मामले पर वोटिंग करना होता है ग्रेट ब्रिटेन वोटिंग करता है, वहां पर वेल्स और स्कॉटलैंड वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, याद। अब इनमें डिफरेंस क्या है, यहां पर इनकी संसद अलग है, इनकी संसद अलग है, इनकी संसद अलग है, इनकी संसद अलग है। यानी अपने अपने लोकल स्तर के कानून बनाने के लिए ये सब पूरी तरीके से आजाद हैं। लेकिन यहां पर एक मामला जब आता है, जब कोई विदेशी यानी फॉरेन पॉलिसी की बात हो या इनका कोई सिक्योरिटी का मामला हो, तो इन सभी मामलों पर डिसीजन कौन लेता है, यूनाइटेड किंगडम की संघीय संसद इस पर फैसला लेगी। तो एक बार फिर बता दें कि यूनाइटेड किंगडम एक देश का नाम है जिसमें मिलके बना है जो आपका उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और आपका इंग्लैंड और वेल्स, इन चारों को मिला के एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में ये चार जो अलग अलग आपको रीजन दिखाई दे रहे हैं, ये अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्थानीय सुशासन के स्तर पर ये पूरी तरीके से फ्री हैं, यानी अपने लेकिन हाँ किस मामले में फ्री नहीं है, जब कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात हो या जैसे कि कोई इनका आपका सिक्योरिटी का जुड़ा मुद्दा हो, विदेशी नीति का मुद्दा हो, तो इन मामलों पर सभी फैसले जो है यूनाइटेड किंगडम की संसद लेती है। तब ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और इनकी संसद अलग अलग फैसले नहीं लेती है। बात समझ में आ गई होगी।
तो यहां पर यह पता लग गया यूनाइटेड किंगडम और इनमें सब में फर्क क्या होता है। तो जैसे आप यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार यहां पर डायग्राम वही है। तो यहां पर देख रहे होंगे जितना ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक आपका यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप है, इसमें एक स्कॉटलैंड ऊपर वाला है, ये इंग्लैंड है और ये वाला वेल्स है। तो इन तीनों को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। इसको जब ये वाले हिस्से को जोड़ देते हैं तो यही बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। अब इनमें से अगर ब्रिटेन बनाना हो तो ब्रिटेन बनाने के लिए आप इंग्लैंड और वेल्स को रखिए, बाकी सबको हटा दीजिए, ये हो गया आपका ब्रिटेन। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके समझ में आई होगी। अब अगर हम लोग यहां पर एक चलते चलते चीज और देख लें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, दरअसल इसका रियल में नाम क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, ध्यान रखना, एक बार फिर से देखिएगा आप, यहां पर इसका नाम होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ आयरलैंड। पूरा नाम यही है, असल में हम लोग ये बोल देते हैं सीधे सीधे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर भी देख रहे होंगे, जो ग्रेट ब्रिटेन का एरिया है वो ये वाला एरिया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये देखो, यहां पर देखा होगा आपने, ये वाला एरिया जो है स्कॉटलैंड कहलाता है। ठीक है, ये वाला एरिया आपने देखा होगा ग्रीन वाला, ये आपका कहलाता है उत्तरी आयरलैंड। ये पीला वाला एरिया देख रहे होंगे, ये वेल्स कहलाता है, और ये वाला जो बच गया वो इंग्लैंड कहलाता है। जब इन चारों को हम एक साथ पढ़ते हैं तो हम इन्हें यूके कहते हैं। और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के बारे में जानना है तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब होता है सिर्फ यहां पर इस वाले हिस्से में जितना एरिया आ रहा है ये ग्रेट ब्रिटेन है। और अगर इसमें भी हमें ब्रिटेन जानना है तो हम ब्रिटेन का मतलब सिर्फ आपको स्कॉटलैंड, ग्रेट और ब्रिटेन का मतलब सिर्फ आपका इतना हो जाएगा, इतना। तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आई होगी। फिर इसी तरीके की कोई नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। और यहां पर अगर आपको किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन हो तो आपके पास तुरंत कमेंट सेक्शन में आपके पास चांस है, आप वहां पर लिखिए। अगली बार आपके कोई, या आपको लगता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इशू जो आपको जानना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी एरिया का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, तो उसे आप लिखिए आप उसमें कमेंट में, ताकि उस पर भी आपको वीडियो बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करिए, लेकिन दोनों की स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।